हाय, एक्सप्लेन गुरु हियर। आज हम एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक छोटे बच्चे को 30 सेंट में बेच दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं है। पर वो बच्चा क्या है किसी को नहीं पता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्नोफॉल हो रहा है और एक प्यारा सा बच्चा सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसके पास कोई नहीं है, ऐसा लगता है उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया है। तभी एक आदमी उसे देखता है। छोटा बच्चा महंगे कपड़े पहने हुए है। आदमी को लगता है जरूर यह बच्चा किसी अमीर घर का होगा। वह उसे अपने घर ले जाता है। उसकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है, पर वह लालची आदमी कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यह किसी अमीर घर का बच्चा है और जब इसके माँ बाप इसे खोजते हुए आएंगे तो इसके बदले हमें काफी पैसे मिलेंगे। 10 साल बीत जाते हैं और वह बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसके माँ बाप अभी तक उसे ढूंढने नहीं आए। वह पिछले 10 सालों से उनके साथ एक छोटे से घर में रह रहा है और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। उसकी माँ ने कभी भी उसको सच नहीं बताया। उन्होंने उसका नाम रेनी रखा है। उनका एक गाय भी है जिसका नाम रोजेट है। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है और सब हैप्पीली साथ में रहते हैं। गाय उनके परिवार का प्राइमरी इनकम का सोर्स भी है। गरीबी में भी वह अपना लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे। जब एक स्ट्रॉमी नाइट को वह आदमी जेरमी घर आता है, वह देखता है चुपके से उसकी वाइफ उस लड़के का ख्याल रख रही है और वो भी पिछले 10 सालों से। वह गुस्से में कहता है इसके माँ बाप इसे खोजने नहीं आए और ना ही हमें कोई रिवॉर्ड मिला, इसलिए वह इसे बेच देगा। और वह उसको एक स्ट्रेंज के हाथों बेच भी देता है 30 सेंट में। इस बातों से अनजान कि वह कौन है, वह उसे बेचकर चला जाता है। रेनी वहाँ से भागकर फिर घर आ जाता है। जब एक दिन खबर आती है जेरमी बुरी तरह इंजर्ड हो गया है, वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है। उसे 100 फ्रैंक्स की जरूरत है ताकि वह अपने सारे एक्सपेंसेस कवर कर पाए, पर उनके सारे सेविंग्स मिलाकर भी इतने पैसे नहीं बनते। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय अपनी इकलौती गाय को बेचने के, जो उनके घर के इनकम का मेन सोर्स था। एक दिन जेरमी अपनी वाइफ को बहला फुसला कर कहता है मैं रेनी को शहर घुमा के लाता हूँ। यह सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है और उसे जेरमी के साथ शहर भेज देती है। पर इसके पीछे जेरमी का एजेंडा था रेनी को शहर के अनाथालय में छोड़ना। तभी रेनी वहाँ से भागता है। सब लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। रेनी एक बार में जाकर छुप जाता है पर पकड़ा जाता है। तभी एक ट्रैवलिंग आर्टिस्ट जिसका नाम व्हाइट लिस्ट है जेरमी को रोक लेता है। वह अपने बंदरों से लोगों को एंटरटेन कर अपना जीवन चलाता है। व्हाइट लिस्ट जेरमी से रेनी को भाड़े पर लेने की बात करता है। पैसों की लालच में जेरमी कुछ पैसों के लिए रेनी को व्हाइट लिस्ट को दे देता है। रेनी अभी बच्चा है और वह कुछ नहीं कर सकता। जेरमी ने उसे कुछ पैसों के लिए फिर से उसे बेच दिया। व्हाइट लिस्ट सबके सामने उसके हाथों में एक बेल्ट बांधकर किसी जानवर की तरह ले जाने लगता है। वह उसे उसके घर के रास्ते से ले जाता है। उसकी मम्मी यह सब देखती है। इन सब में उसका कोई कसूर नहीं, पर वह कुछ नहीं कर पाती। उस रात रेनी चुपके से अपने हाथों से बेल्ट निकाल कर भागता है, पर व्हाइट लिस्ट उसे पकड़ लेता है और कहता है वह उसे एक बेहतर जिंदगी ऑफर कर रहा है। रेनी को उस पर भरोसा होता है। व्हाइट लिस्ट एक अच्छा आदमी है। वह रेनी को जेरमी से बेहतर ट्रीट करता है और वह उसे पढ़ना लिखना और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाता है। जब वह लिखना सीख जाता है तो अपनी मम्मी को लेटर भेजने लगता है। वह सड़क पर अपने बिताए लाइफ के बारे में बताता है। रेनी एक न्यूज़पेपर कटिंग भी देखता है जिसमें व्हाइट लिस्ट एक फेमस वायलिनिस्ट भी है। समय बीतता है, वो गाना सीख जाता है जिससे वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट हो जाता है। जब एक दिन उसे एक लड़के के जन्मदिन पर बोर्ड पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है, उस दौरान रेनी उस लड़की से मिलता है जिसका नाम लीसा है, जिसे एक रेयर डिजीज है जिसके कारण वो हमेशा व्हील चेयर पर रहती है। वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लीसा की मम्मी को यह देख अच्छा लगता है कि चलो फाइनली कोई तो है जो इसका दोस्त बन गया, जो इसके साथ खेलेगा। तभी वहाँ लोकल पुलिस आ जाती है और व्हाइट लिस्ट को अरेस्ट कर लेती है एनिमल परफॉर्मेंस के कारण। क्योंकि सिटी में एनिमल परफॉर्मेंस बैन है, उसे जेल भेज दिया जाता है और रेनी लीसा के घर ही रुक जाता है। रेनी लीसा के साथ घुल मिल जाता है और दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। रेनी अपनी कहानी भी बताता है। वह एक ब्लैंकेट भी दिखाता है जिसमें वह लिपटा हुआ जेरमी को मिला था। उधर व्हाइट लिस्ट को 2 महीनों की जेल हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद वो फाइनली आता है। रेनी उसकी तरफ दौड़ता है और उससे लिपट जाता है। लीसा की मम्मी व्हाइट लिस्ट को रेनी को लीसा के पास रहने देने की इच्छा जताती है। व्हाइट लिस्ट समझता है इससे रेनी को एक अच्छी और स्टेबल लाइफ मिलेगी, पर उसे ऐसा भी लगता है एक छोटे बच्चे को पूरी दुनिया घूमने और उसे जानने समझने का अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए वह यह फैसला रेनी पर छोड़ देता है जैसा रेनी को ठीक लगे। पर रेनी जानता है उसे क्या चाहिए। वो अपने मास्टर के साथ चला जाता है, ऐसा प्रॉमिस करके कि वह कभी कभी लीसा के पास आते रहेगा। दोनों रास्ते में जा रहे हैं, तभी व्हाइट लिस्ट को एक डिजीज है जिसके कारण उनकी जर्नी स्लो हो जाती है। अचानक से उनका बंदर बैग से निकलकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तब वो देखते हैं वह जंगली जानवरों से घिर चुके हैं।
लकीली उन्हें एक खाली घर मिलता है और वो रात भर के लिए वहीं ठहर जाते हैं। सुबह में वह पेड़ से बंदर को उतारते हैं जो रात भर ठंड में इंजर्ड हो गया है। वह दोनों एक होटल में जाते हैं और उनका बचा हुआ सेविंग्स भी खत्म हो गया है। व्हाइटलिस्ट वहाँ अपने बंदर का ट्रीटमेंट कराता है। डॉक्टर कहता है इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। व्हाइटलिस्ट को खांसता देख डॉक्टर उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करता है, पर वह मना कर देता है और रेनी से अपनी बीमारी के बारे में छुपाता है क्योंकि अभी उसे बंदर का ट्रीटमेंट और होटल का बिल भी देना है। पर रेनी को पैसे की चिंता होती है। उसे अश्योर करने के लिए व्हाइटलिस्ट होटल में रात को एक शो रखने का फैसला लेता है, होप करते हुए कि वहाँ आए हुए गेस्ट उन्हें कुछ पैसे देंगे। रात को वो अपना पुराना वायलिन निकालता है और सबको अपना रियल टैलेंट दिखाता है। सब लोग तालियां बजाते हैं और उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ एक महिला आती है। वो कहती है उसकी परफॉर्मेंस ने उन्हें उसकी बचपन की याद दिला दी, जब उसने बचपन में ऐसा ही शो देखा था। व्हाइटलिस्ट को लगता है महिला ने उसको पहचान लिया है, पर वह कहता है वह तो एक नॉर्मल परफॉर्मर है जिसने फेमस लोगों से यह सब सीखा है। तभी महिला उनके लिए एक गोल्ड कॉइन देकर चली जाती है। रेनी गोल्ड कॉइन देखकर खुश होता है और अपने कमरे की तरफ जाता है। वह देखता है उनका बंदर मर चुका है। वह उसे दफनाते हैं। जब व्हाइटलिस्ट होटल में आता है तब उसे रेनी के नाम से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है उसकी मम्मी ने उसे पहचान लिया है। उसके ब्लैंकेट जो रेनी के पास था, क्योंकि वह मटेरियल पूरे लंदन में सिर्फ एक ही परिवार के पास अवेलेबल है। लिसा की माँ ने रेनी के माता पिता को खोजने के लिए अपने दोस्तों को लेटर लिखा था। रिप्लाई में उन्हें एक जेम्स मिलिगेंट नाम के आदमी का लेटर आता है जो क्लेम करता है कि वह रेनी के माता पिता को जानता है। दोनों नाश्ता कर जेम्स के पास जाते हैं। जेम्स ब्लैंकेट देखकर कंफर्म करता है कि यह वही बच्चा है जिन्हें वह सालों से ढूंढ रहे हैं। जेम्स बताता है रेनी डॉर्सल फैमिली का इकलौता बेटा है और वह उसे उसके घर भेज देता है। घर वाले उससे मिलकर इमोशनल होते हैं। वह बताते हैं एक महिला उससे बदला लेना चाहती है जिससे मिस्टर डॉर्सल का अफेयर था, और जब उसे पता चला कि मिस्टर डॉर्सल शादीशुदा है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तब वह बच्चे को मारने का प्लान बनाती है। यह कहानी सुन व्हाइटलिस्ट चुपचाप रहता है क्योंकि उसे इन लोगों पर थोड़ा शक है, क्योंकि रेनी को उठाने वाले आदमी जोर्मी ने उसे बताया था बच्चे को एक आदमी छोड़ के गया था, ना कि कोई लेडी। मिस्टर डॉर्सल थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। तभी जेम्स व्हाइटलिस्ट को जाने के लिए कहता है। दोनों गले मिलते हैं। जेम्स व्हाइटलिस्ट को कुछ पैसे देता है बच्चे का ख्याल रखने के लिए। अब उसका मास्टर चला गया है। रेनी अपने बेड पे जाता है। आधी रात को सीलिंग से पानी टपकने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। वह लैंप लेकर बाहर जाता है। बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई है। वो अपने नए घर को देखता है। वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा है। वह एक बॉक्स को खोलता है। वह बहुत सारे सोने के दांत दिखाई पड़ते हैं और दूसरी बॉक्स में बहुत सारे महंगे घड़ी जो दूसरों से चुराई गई है। रेनी को जल्द ही रियलाइज हो जाता है वह उनके असली माँ बाप नहीं है और वह भागने की सोचता है। तभी वहाँ मिस्टर डॉर्सल आ जाता है। रेनी वहाँ से भाग गेट पर जाता है। उसे वहाँ जेम्स मिलता है। रेनी कहता है यह मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, पर वो कहता है वह यह सब जानता है और वह फिर से घर में ले जाता है। मिस्टर डॉर्सल उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी व्हाइटलिस्ट वहाँ अपने डॉग के साथ आ जाता है। डॉग उसके बेटे को नॉकआउट करता है और व्हाइटलिस्ट मिस्टर डॉर्सल को वह उसके माता पिता के बारे में सच बताने को कहता है। तब वह बताता है जेम्स मिलिगेंट रेनी के रियल अंकल है, क्योंकि रेनी के पापा मर चुके थे और अब सारे वेल्थ का हकदार रेनी था। इसलिए जेम्स ने 10 साल पहले मिस्टर डॉर्सल को रेनी को मारने का ऑर्डर दिया था, पर वो प्यारे बच्चे को नहीं मार पाया और उसे सड़क पर छोड़ आया था। और जब जेम्स को पता चला रेनी अभी भी जिंदा है तो उसने डॉर्सल को उसे मारने का ऑर्डर दिया। व्हाइटलिस्ट उसे पीटते हुए उसके रियल मदर का पता पूछता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। दोनों वहाँ से निकलते हैं, पर बाहर हेवी फॉल हो रही है। सड़क पूरे बर्फ से ढक गया है। चलते चलते रेनी बेहोश हो जाता है। व्हाइटलिस्ट उसे अपने गोद में लेकर चलने लगता है। वह एक जगह जाकर रेस्ट करते हैं। व्हाइटलिस्ट की हेल्थ कंडीशन भी खराब है। जब सुबह में रेनी को होश आता है वो व्हाइटलिस्ट को जोर से पकड़ता है, पर वह मर चुका है। रेनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ 2 गार्ड आते हैं। व्हाइटलिस्ट तो मर गया, पर उसने रेनी को रेस्क्यू कर लिया। कुछ टाइम बाद रेनी की आंखें खुलती है। वह एक गर्म कंबल में लिपटा हुआ है और एक महिला उसके सामने बैठी हुई है। वह महिला से व्हाइटलिस्ट के बारे में पूछता है। वह कहती है उसका मास्टर ठंड नहीं झेल पाया। यह सुन रेनी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका एक ही तो परिवार था, वह भी खत्म हो गया। महिला गेट बंद करती है। वह मिसेज मिलिगेंट है जो रेनी की रियल मदर है, पर वह अभी नहीं जानती कि रेनी ही उसका असली बेटा है। जेम्स वहाँ आता है, पर वह भी रेनी की असली सच्चाई उसको नहीं बताता और उसको घर से निकालने की बातें करता है। पर वह कहती है वह तभी यहाँ से जाएगा जब वो अपने पैरों पर सही से चलने लगेगा। तभी उनका नौकर मिसेज मिलिगेंट को एक लेटर लाकर देती है जिसे मिसेज मिलिगेंट ने लिखा है। उसने रेनी को होटल में ही पहचान लिया था जब रेनी के बताए गाने को व्हाइटलिस्ट ने वायलिन में बजाया था। मिस्टर मिलिगेंट लिखती है वो गाना उनकी मम्मी उनके लिए
लिए बचपन में गाया करते थे और रेनी की माँ ने भी उसे बचपन में यही गाना सुनाया था जो रेनी की सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी। वह गाना, वह ब्लैंकेट एक साथ होना, यह प्रूफ करता है रेनी ही मिस्टर मिलीगेंट का असली बेटा है। रेनी की आंखें खुलती है, वह बाहर आता है, तब वह बताती है बचपन में हमारी मम्मी यह गाना हमें लोरी की तरह सुनाती थी और मैंने भी तुम्हें यही गाना सुनाया था क्योंकि मिसेज मेलिकेन और मिलीगेंट दोनों बहनें हैं और बचपन में दोनों की मम्मी सेम लोरी को उन्हें सुनाते थे और उसकी माँ ने भी रेनी को सेम गाना सुनाया था। बचपन में ही रेनी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस लिरिक्स को ऑब्जर्व कर लिया था। दोनों माँ बेटा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। सालों बीत गए हैं और रेनी अब बूढ़ा हो गया है। उसे म्यूजिक अच्छा लगता था पर उसने उसे एज ए करियर नहीं चुना और एक अनाथालय खोल लिया ताकि ऐसे बच्चे को एक लविंग होम दिया जा सके। म्यूजिक से उसने अपने लाइफ में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और उसका बचपन एक संघर्षपूर्ण रहा है। दोस्तों, ऐसी कहानी दिल को छू जाती है।